अच्छा अगला सवाल देखते हैं, देखो while buying he takes 10% more than indicated weight, while selling he gives a quantity such that he gives a quantity such that if 10% of it is added to it, indicated weight is obtained. Indicated weight is obtained. ठीक है, find profit percent. Find profit percent. बोलो क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आया? डार्क मार्कर यूज करूं भाई? डार्क तो कितना तो यूज करूंगा, वो नया मार्कर उठाया मैंने, इतना डार्क है। 11.11 नो प्रॉफिट। यहाँ ऑप्शन देता हूं मैं आपको, 18 2 by 11%, 22 2 by 9%, 20% 21%। ट्वेंटी 22.22% ही होगा। देखो जरा समझो, इंडिकेटेड वेट क्या होगा, मतलब खरीदते समय तो उसने इंडिकेटेड वेट से 10% ज्यादा ले लिया, और बेचते समय उसने वो क्वांटिटी दी जिसमें हमें 10% ऐड कर दूं तो इंडिकेटेड वेट मिल जाए। तो लेट अस से कि अगर बेचते समय उसने 100 रुपए की क्वांटिटी दी, 100 ग्राम क्वांटिटी दी, सपोज अगर उसने बेचते समय 100 ग्राम क्वांटिटी दी, तो इस क्वांटिटी में 10% ऐड करने पर इंडिकेटेड वेट मिलेगा, मतलब 110 रुपए मेरा इंडिकेटेड वेट था। ये बात कितने लोगों को समझ में आई बोलो? इंडिकेटेड वेट मतलब जो बैलेंस शो कर रहा है वो वेट इतना है, मतलब 100 ग्राम क्वांटिटी थी, अगर उसका 10% उसमें ऐड कर दिया जाए तो मुझे इंडिकेटेड वेट मिलेगा। मतलब इंडिकेटेड वेट कितना था? 110 ग्राम, उसकी जगह उसने कस्टमर को कितना दिया? 100 ग्राम। बात समझ में आई? यस, सबको क्लियर है? तो वाई टाइप करो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बाद में फिर कहते हो रिपीट कर दो, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलो चीजों को। ओके, चलिए ये क्लियर। अभी यहाँ पर देखो, खरीदते समय उसने, मतलब बेचते समय उसे 10 रुपए का प्रॉफिट हो लिया, और खरीदते समय उसने 10% मोर देन इंडिकेटेड वेट लिया था, मतलब इस पर 10% एक्स्ट्रा लिया था। तो इसका 10% है कितना बोलो? 11 रुपए। यस, इंडिकेटेड वेट का 10% लिया था ना उसने, एक्स्ट्रा छुपा लिया था, तो इसका इंडिकेट 10% कितना? 11 रुपए। खरीदते समय 11 का प्रॉफिट, बेचते समय 10 का प्रॉफिट, और डिवाइडेड बाई किस क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं? जो वो कस्टमर को एक्चुअल में देता है। तो कस्टमर को एक्चुअल में कितना दिया है? 100 से डिवाइड करेंगे, इससे ये कट जाएगा। 21% इज द आंसर। सबने गलत दिया इसका आंसर, 22.22 इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज 21%। क्लियर है? तो वाई टाइप करें जल्दी से, फास्ट, फिर हम आगे बढ़े। चलिए, सर प्राइस मिलेगा अगर फुल आए तो? धर्मेन बताओ क्या प्राइस? प्राइस तुम्हें एग्जाम में मिलेगा फिर तो, मतलब अगर फुल आ गए तो बात ही क्या है, मतलब फिर तो आपको सब कुछ आता है, ये समझ लो, ठीक है? अगर टेस्ट में आप फुल मार्क्स ले आते हो तो मेरी जगह आप आ जाना, ठीक है? सिंपल सी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखो।
देखो कई बार कस्टमर जो शॉपकीपर है वो तो मक्कार होता ही है, जो शॉपकीपर जो कस्टमर होता है वो उसका भी बाप होता है बदमाशी में, ठीक है, तो वो भी चीटिंग करता है कई बार। तो वैसा केस आए तो क्या करें? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, शॉपकीपर सेल्स द गुड्स एट द सीपी, सेल्स द गुड्स एट द सीपी, सीपी पर ही बेचता है। He uses a false weight. He uses a false weight with the intention of with the intention of getting 25% profit, with the intention of getting 25% profit, ठीक है। After selling the items he realized that customer has paid, okay, after selling he realized that the customer has paid 15% less than what he should have actually paid, what he should have paid, ठीक है। तो find his profit percent, find the actual profit percentage made by shopkeeper, find actual profit percent, ठीक है। 10%, 12.5%, 10%, 12.5%, 6.25%, 15%, 6.25%, 15%, क्या बोल रहे हो? प्रशांता कह रहे हैं कि मेरे घर के सामने एक चीटर शॉपकीपर है, बंगाली आदमी है, मुंह में मिठास है लेकिन आइटम घटिया बेचता है। तो तुम भी चीटर बन जाओ, तुम भी ऐसे कर लो, मतलब 15% जैसे यहाँ पर शॉपकीपर है ना, तो जब शॉपकीपर इस टाइप का हो जाएगा तो अपने आप, सॉरी, जो कस्टमर इस टाइप का हो जाएगा शॉपकीपर अपने आप सुधर जाएगा। 12.5% कह रहे हैं कुछ लोग, 6.25% कह रहे हैं। देखो है क्या कि क्या है कि देखो सीपी पर बेचता है, ठीक है, एंड फॉल्स वेट यूज करता है विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग 25% प्रॉफिट। तो यहाँ पर एक की पॉइंट है कि 25% प्रॉफिट अगर उसे चाहिए फॉल्स वेट यूज करके, फॉल्स वेट यूज करके 25% प्रॉफिट उसे चाहिए, ठीक है। तो 25% प्रॉफिट अगर उसे फॉल्स वेट यूज करके चाहिए तो क्या होगा? देखो मतलब 25% प्रॉफिट चाहिए तो 4 रुपए का आर्टिकल उसे 5 रुपए में बेचना पड़ेगा। बात मानते हो कि नहीं? ये सीपी और ये एसपी होना चाहिए, लेकिन वो सीपी पर ही बेचता था, मतलब कस्टमर को क्लेम करता था मैं सीपी पर ही बेचता हूं, मतलब ये 5 रुपए ही था। ऐसे ही तो करते हैं हम कि 4 से 5 हुआ तो यहाँ पर 25% का प्रॉफिट हुआ ड्यू टू फॉल्स वेट, मतलब 5 की जगह उसने 4 का वेट यूज किया, समझ रहे हो? 5 की जगह उसने 4 का वेट यूज किया, इसकी वजह से उसे फॉल्स वेट की वजह से कितना हुआ प्रॉफिट हुआ, कितना? 5 रुपए, मतलब 25% का प्रॉफिट। यहाँ आप देखो ना कितना परसेंट चेंज है, 25% का चेंज, 25% का प्रॉफिट हुआ। मतलब सीपी पर ही बेचता था, तो मतलब जो आर्टिकल देना था उसे कितने का देना था? 5 रुपए का। कस्टमर से कितना लेगा? 5 रुपए ही लेगा, ठीक है। अभी कस्टमर से 5 रुपए लेगा तो कस्टमर ने 15% कम पे किया, तो 5 का 15% कितना होता है बोलो? 5 का 15% कितना होता है? 5 का 15% कितना होता है? 15% कम करो ना, सेलिंग प्राइस में से 15% कम पे किया, इसमें 15% कम पे किया, कितना किया? 0.75, 15 इंटू 5 75/100, 0.75 मतलब 4.25 कस्टमर ने पे किया है ना, 4.25 पे किया है कस्टमर ने।
कस्टमर ने 4.25 पे किया है और उसने आइटम कितने का दिया है, 4 रुपए का। तो कहना इससे कि उसे प्रॉफिट कितना हुआ है एक्चुअल में, 0.25 का। मतलब 4 रुपए का आर्टिकल उसने दिया अपनी जेब से और कस्टमर से ले लिया 4.25, तो उसे 0.25 का प्रॉफिट हुआ है। किस पर, किस पर, हमेशा किसका सीपी क्या लेते हैं, ये वाला सीपी क्या लेते हैं, ये वाला 4 इंटू क्या कर देंगे 100। तो कहना इसे 25/4 यानी कि 6.25%। इजी मेथड है, बोलो समझ आया। सीपी में हमेशा क्या रखते हैं, नीचे यही रखते हैं ना, यही वाली क्वांटिटी, शुरू से यही बताता आ रहा हूं, नीचे 4 रखेंगे। क्लियर है सर? 100 से बताइए ना, क्यों बताएं 100 से, क्यों बताएं भाई? हर कुछ सब कुछ 100 मानकर हो जाता तो हर बच्चा एग्जाम क्लियर कर जाता, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको वैल्यू कन्वीनियंटली माननी पड़ती है कि जहां पर जो वैल्यू सुटेबल है वो माननी है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहाँ से 25% इंक्रीज हुआ है, ये वैल्यू कुछ है सेलिंग प्राइस, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस बताना है। अगर मैं आपको ये 100 रुपए दे दूं या लेटर से कुछ भी दे दूं, ठीक है, सपोज ये 20 रुपए, 20% है, ये 100 रुपए है, तो क्या ये निकाल लूंगा मैं 100/1.2, डिवाइड ही नहीं होगा इससे। तो वैल्यू ऐसी मानो ना जिससे कि परसेंटेज, जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू मानो। क्लियर है? चलो, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा ये मेथड क्या है। तो डिसऑनेस्ट मर्चेंट के क्वेश्चंस आपके सामने और भी आएंगे जब आपका टेस्ट होगा उसमें, ठीक है। तो टेस्ट के लिए बिल्कुल समय आ चुका है। यस, सभी लोग तैयार हैं? देखो आज हम टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं ताकि हम कल उसका डिस्कशन कर पाए, ठीक है ना। स्टार्ट करें? यस, रेडी? वाई टाइप कर दें, रेडी है। 10 मार्क्स आए तो आपसे मिलने का मौका बिल्कुल मिलेगा भाई, लेकिन झूठ मत बोलना कि झूठे को बोल दो 10 मार्क्स आए, ठीक है। सच बताना ईमानदारी से, जितना ईमानदार रहोगे उतना फायदा है एग्जाम में। चलिए, 3, 2, सर रेडी है? बिल्कुल। 3, 2, 1, स्टार्ट।
हाँ जी, कैसा हुआ फिर टेस्ट बताओ, अपना अपना रिव्यू। 2, 9, 7, 6 नहीं हुआ। बहुत टफ था। 2, 4 क्या क्वेश्चन थे। 4 हो पाया, 2। चलो, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, लेकिन मेरे नहीं हो पाया विद इन लिमिटेड टाइम, आप पर नहीं हो पाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। ठीक है, जिनको हम कल सॉल्व करेंगे तो आपको काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो कल हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 10-15 क्वेश्चंस और हैं जो टेस्ट में नहीं आए हैं, वो जब आपको शीट में भेजूंगा, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएंगे। ये शीट भेजूंगा तो उसमें सही है, हैंडआउट शेयर कर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये शीट मैं आपको शेयर करा दे रहा हूँ, कल मैं आपको जो है इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और कल जब जब ये सॉल्व हो जाएंगे तो उसके बाद अगली क्लास में परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो बचे हुए थे हमारे वो सॉल्व कराएंगे।